इस वीडियो में तुम्हें ऐसे लुक्स मैक्सिंग मेथड के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम्हें अपने चेहरे को बार बार शीशे में जाके चेक नहीं करना पड़ेगा, फ़ोन में फ़ोटो लेके एंगल्स नहीं नापने पड़ेंगे। लोग तुम्हारे मुंह पे आके तुम्हारी तारीफ़ करेंगे कि भाई तूने ऐसा क्या किया जो तूने इतनी जल्दी अपने आप को, अपने चेहरे को इम्प्रूव कर लिया, इतना सेक्सी बना लिया। अब सबसे पहले मैं उसका नाम बता देता हूँ, वो है फेशियल कॉन्ट्रास्ट। देखो ये थोड़ा हार्मनी से सिमिलर है। सो व्हाट इज़ फेशियल कॉन्ट्रास्ट? फेशियल कॉन्ट्रास्ट इज़ बैलेंस ऑफ लाइट एंड डार्क, शार्प एंड सॉफ्ट, अनइवन चीज़ को इवन करना, वो है फेशियल कॉन्ट्रास्ट। तो इस चीज़ को कर कह सकते हैं। देखो तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स बताऊंगा। देखो इतना भी नहीं है कि वो तुम्हें बहुत जल्दी रिजल्ट दे देंगे, लेकिन तुम्हें वो मेथड्स जो बोन वाले मेथड हैं ना, कि थंब पुलिंग वाले और अदर मेथड्स, उनसे तो बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे। सबसे पहला हेयर स्टाइल। देखो हेयर स्टाइलिंग बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर लुक्स मैक्सिंग में आता है। इवन जो नहीं भी जानते हैं लुक्स मैक्सिंग को, वो भी जानते हैं कि हेयर्स को इम्प्रूव करेंगे तो उनके लुक्स इम्प्रूव होंगे। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली अपने बालों को ऊपर उठाना है, अपने फेस का फ़ोटो चैट जीपीटी पर या किसी और एआई पर, परप्लेक्सिटी, डीपसीक वगैरह पर डाल देना है। एंड फिर जो उससे पूछना कि मेरे फेस कट पे कैसी हेयर स्टाइल सूट करेगी। उससे ज़्यादा हेयर के नाम मत पूछना, बस इतना पूछना कि मतलब बाल मैसी अच्छे लगेंगे, बाल माथे पे अच्छे लगेंगे, ऊपर अच्छे लगेंगे, या किस तरफ कौन से एंगल में अच्छे लगेंगे। वो तुम्हें क्लियरली सारी एनालाइजेशन दे देगा। एआई का ज़माना है भाई, उसे यूज़ करना सीखो। तो जब तुम्हें एनालाइजेशन मिल जाए उसके बाद अपने बालों को उस तरह से स्टाइल करो। देखो अगर तुम बॉल्ड भी हो ना, गंजे भी, तो बालों को ग्रो करने में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लग जाएंगे, फिर तुम उन्हें स्टाइल कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द लोग तुम में से होंगे नहीं बॉल्ड, तो इसलिए फेशियल कॉन्ट्रास्ट एक जल्दी तुम्हें रिजल्ट देने वाली चीज़ है। ये तो हो गई हेयर स्टाइल। एंड दूसरी चीज़ है फेशियल हेयर्स। फेशियल हेयर्स तुम्हारे ये मूंछें, दाढ़ी, कलम, ये आईब्रोज़, ये सब फेशियल हेयर्स में इंक्लूड कर रहा हूँ। इसे तुम्हें कॉन्ट्रास्ट देनी है। कॉन्ट्रास्ट देने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने मुंह पे रेज़र मार लो। इसे तुम्हें इस हिसाब से बैलेंस करना होगा जिससे वो तुम्हारे चेहरे पर सूट करे, तुम्हारे चेहरे से अच्छा लाइट एंड डार्क का बैलेंस बने। उसके लिए तुम क्या करो, तुमने ऑलरेडी जो फेस डाला था चैट जीपीटी पर या डीपसीक पर या फिर परप्लेक्सिटी पर या फिर जो भी एआई हो उस पर, उससे पूछो कि मेरे चेहरे पर किस तरह की दाढ़ी मूंछ सूट करेंगी, अगर तुम्हारे दाढ़ी मूंछ हैं तो। वरना अगर तुम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो प्यूबर्टी, तो तुम्हारी ऐसी तो दाढ़ी मूंछ आ रही होंगी जैसी मेरी आती है, मतलब इस एरिया में आना, ऐसे आना और इतनी इतनी कलम आना, फुल दाढ़ी ना आना। अगर तुम्हारी हालत ऐसी है तो एक ट्रिमर लो या कैंची लो, उस हिसाब से उन्हें बैलेंस करो। और एक बैलेंसिंग ऐसी है जो सभी इंसानों पर सूट करेगी, वो है बालों को इवनली छोटे छोटे छोड़ देना। जैसे कि मेरे एक बाल इधर बढ़ रहा है दाढ़ी का, एक इधर बढ़ रहा है, एक इधर, मैं सभी को इवनली काट दूँ। ऐसे ही मूंछ के लिए, ऐसे ही इन कलम्स के लिए, ये जो साइड होती हैं इनके लिए, ये चीज़ तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ट्रिमर है तुम किसी भी लेंथ पर ट्रिम कर सकते हो, अगर तुम्हारी दाढ़ी अच्छी आती है तो। और ये जो इस तरफ ये तो दाढ़ी आ जाती है नीवन तरीके से, इसे भी तुम बैलेंस कर सकते हो, वो तुम्हें फेशियल कॉन्ट्रास्ट अच्छी देगा। और आईब्रोज़ की बात करें तो आईब्रोज़ को प्लीज़ जुड़ने मत देना इस एरिया में। एंड इस एंड को ऐसे ट्रिम कर देना एकदम स्ट्रेट जाए। अगर तुम्हारे चेहरे पे सूट नहीं करती तो फिर जैसे नॉर्मल है वैसे ही रहने देना। और ये तो हमारी 2 चीज़ हो गई, हेयर्स, फेशियल हेयर्स। एंड थर्ड चीज़ हमारी है फ़ैट लॉस। देखो फ़ैट लॉस तभी करना जब तुम ऑलरेडी 18-19 क्रॉस कर चुके हो, ग्रोइंग ईयर्स में हो, टीनेज एज में, तो मत करना। फ़ैट लॉस में तुम्हें सिंपली करना है जितना खा रहे हो उससे कम खाना है। ऑयली, शुगर फ्री चीज़ें, फ़ास्ट फूड वगैरह कम कर देना है। एक तरीके से फ़ास्ट फूड तो अवॉइड ही कर देना है। और एक्सरसाइज करते रहना है, जिससे तुम्हारी कैलोरीज बर्न होंगी, तुम्हारा फ़ैट लॉस हो जाएगा। तुम्हारे फेस की जो चीक बोन्स हैं, ये वाली बोन, तुम्हारी ये जॉ लाइन है, ये अलग सेपरेट हो जाएगी, बहुत ही तगड़ी दिखेगी। इवन जो हॉलो चीक्स बनते हैं जो मॉडल्स के, जो अंदर गाल अंदर होते हैं गड्ढे में, वो भी बन जाएगा। तो ये चीज़ तुम्हारे फेस को एक 3D कॉन्ट्रास्ट देगा। इसलिए फ़ैट लॉस भी एक बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। एंड इसको भी करना बहुत जल्दी पॉसिबल है। मतलब एक तरीके से तुम 1 महीने में भी अच्छा फ़ैट लॉस कर सकते हो अगर तुम स्लोली भी करो तो। एंड फोर्थ चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है टीथ को वाइट कर देना। मतलब कि
कोई चीज़ लगा के वाइट नहीं, उन्हें क्लीन करके वाइट करना। देखो तुम जब भी स्माइल करते हो मोस्ट ऑफ द लोग उनके टीथ दिखते हैं, और तुम देखना कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके टीथ बहुत वाइट दिखते हैं। मतलब जब वो स्माइल करते हैं तो इवन लाइट इतनी रिफ्लेक्ट करती है कि वो शाइन करने लगते हैं, और वो शाइनिंग टीथ बहुत अच्छी कॉन्ट्रास्ट देते हैं फेस को कंपेयर टू दोज टीथ जो पीले पड़ चुके हैं या फिर जो कि बहुत ही डल लग रहे हैं। इवन तो कई लोगों के टीथ पीले नहीं होते हैं पर फिर भी डल होते हैं। डल मतलब उन पर थोड़ी थोड़ी गंदगी जमा होती है जिससे वो अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, और ये चीज़ हेल्थ का साइन है। तुम्हें लोग देखेंगे तो यही समझेंगे भाई ये बंदा अपने दांत को क्लीन नहीं करता। अगर डल भी होंगे तब भी सबकॉन्शियस सिग्नल तो जाएगा ही। और इवन तुम सोचो तुम्हारे बिल्कुल ही वाइट टीथ हैं तो क्या सिग्नल जाएगा। तो वाइट टीथ को करने का तुम्हें ही पता है कैसे करेंगे। तुम्हें दिन में कम से कम 2 बार तो ब्रश करना है, और वो भी एक अच्छे से टूथपेस्ट से और अच्छे से ब्रश से, और अपनी टंग को भी क्लीन करते रहना साथ के साथ। ये तो हो गए तुम्हारे टीथ। एंड अगली चीज़ है तुम्हारे लिप्स। देखो लिप्स तुम्हारे जितने ब्राइटर होंगे, जितने मतलब लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है ब्राइटर हों, डार्कर भी चलेंगे, लेकिन एक इवनली स्प्रेड कलर में होने चाहिए, ना कि उन पे पापड़ी जम रही है और वो ऊंचे नीचे। मतलब एक तरीके समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए उन्हें करने के लिए तुम क्या करो, एक तो अपनी लिप केयर करो। लिप केयर करने के लिए तुम्हें सिंपली अपने जब फेस वॉश कर लो, मुँह धो लो, लिप्स को भी धो लो, उसके बाद एक लिप बाम लगा लेना है। और उसके बाद रात को जब तुम सो तो लिप्स पर घी लगा सकते हो, या फिर कोई और नेचुरल प्रोडक्ट जो तुम्हें लगता है लिप्स को सुधारेगा। और इसके अलावा तुम अच्छे फ्रूट्स जैसे कि गाजर, जो भी है वेज या फ्रूट जो भी मानते हो थे, गुआवा, आंवला, ऐसे खाओ जिनमें विटामिन ए, सी और अदर विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे तुम्हारे लिप्स और यूथफुल, जवान एंड हेल्दी नज़र आएंगे, ना कि बुढ़े बुढ़े की तरह फटे हुए लिप्स नज़र आएंगे। तो इसलिए इन पर भी ध्यान दो। एंड अगली लास्ट चीज़ है, लास्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्किन। स्किन देखो मैं ऑलमोस्ट हर लुक्स मैक्सिंग वीडियो में मेंशन करता ही हूँ, लेकिन इस वीडियो में तुम्हें स्किन टोन का थोड़ा पार्ट बता दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हें क्या करना है, बस अपनी स्किन को सेव करना है एंड अंदर से ग्लो करवाने के लिए वही चीज़ जो मैंने पहले बताई, जैसे गुआवा, गाजर, एग्स एंड अदर हेल्दी फूड्स खाने हैं और जंक फूड अवॉइड करने हैं। वही चीज़ अंदर से ग्लो करवाएगी तुम्हारी स्किन को। और स्किन को बचाने के लिए सिंपली तुम्हें बस मुंह धोने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है और फिर उसके ऊपर एक सनस्क्रीन लगानी है अगर तुम धूप में जाते हो तो, वरना मॉइस्चराइज़र से भी काम चल जाएगा विंटर्स में। समर में बहुत गर्मी पड़ती है इंडिया में, इसलिए मॉइस्चराइज़र ज़रूर सनस्क्रीन ज़रूर लगा लेना। तो इस वीडियो में इतना ही।